धर्म ऐसा है। हाँ, ये बड़ ये बात ये बढ़वागिरी कर रहे हैं ये लोग। अंधभक्त है, अंधभक्त गोबर खाते हैं, मूत्र पीते हैं सूर्यास्त के वक्त। हम्म, गोबर बिक रहा है ऑनलाइन, हाँ ना, वाराणसी में, दिल्ली में। गोबर ऑनलाइन बिक रहा है और पर और गाय को पता भी नहीं। पता भी नहीं। मेरी हम्म मम्मी भी बुलाती है। हम्म, क्या बुलाती है मम्मी? गोबर। गोबर ऑनलाइन ऑर्डर करती है? फोन लगा के बुलाती है पाठशाला से। अच्छा, अच्छा। कि 5 किलो गोबर दे जाओ ताजा। 5 किलो, 1 किलो मिलता है 128 रुपए किलो से, एक सौ अच्छा, तीस रुपए किलो। अच्छा, गाय को कितना बचता है? गाय जितना खाती है उतना होता क्या है। बोल, भाई प्रॉफिट फिर गाय को भी तो बराबर का मिलना चाहिए ना? है? मेरा मेरा भाई है, वो भी एक बहुत बड़ा भक्त है। अच्छा, योगी का बहुत बड़ा फैन है वो। वो गोबर गिरने से पहले खा लेता है? इतना बड़ा फैन है क्या है? वो गोबर लेके रुई के फाई में लेकर अपने माथे पर और नाक पर मलता है। ओए, फिर तो तगड़ा है। जी। फिर तो तगड़ा फैन है। अगर नाक पे मल लेते ना गोबर, फिर वो वाकई भक्त सही है। वो मेरे ख्याल से अनन्य भक्त का लक्षण यही है फिर, गोबर नाक पे मलना। ठीक हो गया। मैं आता चले, रहूंगा सनातन धर्म के बारे में, आपको जो भी सनातन धर्म में फहश है, जी, न्यूडिटी बताते रहूंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू मेरा भाई। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद, भगवान आपको धन्यवाद। अच्छा रखे। ओके, आपको भी धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। ये दोस्तों, अनन्य भक्त की स्टोरी आपने सुनी। भगवत गीता में जिस अनन्य भक्त का वर्णन आपको मिलता है, उसका एक क्षण ये भाई बयान कर गए कि गोबर निकाल के रुई से नाक के ऊपर लेपना और उसके बाद सांस रोकना भी नहीं है। असल भक्ति ये है कि गोबर नाक के बिल्कुल ऊपर लगाया जाए, बल्कि नाक जहां पे खत्म हो रही है ना, चोंच पे, इधर गोबर लेपा जाए। और फिर शर्त यह है कि सांस रोकना नहीं है। हाँ, और मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं लेना। मुंह से तो सांस लेना नहीं है, लेना है तो नाक से। ये है अनन्य भक्ति। हम्म, तू नेक्स्ट आ, तेरू फिर मैं चित्रपोला करांगा, जब तक तू सही इंसान की तरह बात नहीं करेगा। शांति करनी है तो ये याद रख लो, सनातन धर्म की पोल खुलती रहेगी। जिस सनातनी ने शांति की, सनातन धर्म की पोल खुलती खुलती जाएगी, खुलती जाएगी, खुलती जाएगी। इतनी खोल दूंगा तुम्हारी कि ब्लैक होल भी हाथ जोड़कर पनाह मांगेगी कि अब मेरे पास भी जगह कोई नहीं रही। इतनी खोल दूंगा तुम्हारी मैं सनातन धर्म की। ये याद रखना, फैसला तुम्हारा है। इज्जत से बात करोगे, हमसे प्यार और सम्मान वाला किसी को ना पाओगे, ये तुमसे वादा है। शांति करोगे, हमसे भयंकर किसी को ना पाओगे, ये भी तुमसे वादा है। अब फैसला कर लो, तुमने कौन से वादे को पिक करना है। रोर भाई हमारे साथ जुड़े हैं। जी रोर भाई, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत? जी जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। हम्म, मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टीम थी माशाल्लाह। क्या रिसर्च है आपका, ब्रिलियंट। दिल खुश हो गया मेरा कसम से। मैं पहले जो है ना शुरू से देखा, जल्दी जल्दी दो दो वो है ना स्पीड में लगा के आपकी शुरू से प्रेजेंटेशन। ओहो, जो एक्सपेक्ट आपने खोले धीरे धीरे, किस तरीके से इन लोगों ने जो है पाखंड अपना जो है ना धार्मिक व्यूज जो है ना घुसाना शुरू कर दिया। और हम्म, उसके बाद में जो है फिर बिजनेस, गोरों ने इस पर बिजनेस बना लिया। उसके बाद में इसके डिसएडवांटेज जो दिखाया आपने कि किस तरीके से शारीरिक और मेंटली क्या क्या इफेक्ट है, वो हो, दिल खुश हो गया। इतना सारा मटेरियल, अल्लाह अकबर। बहुत जबरदस्त आम गई, बहुत जबरदस्त। इसीलिए वो है ना बेचारा सनातनी, क्या है ना, जब जब आप हिस्ट्री में लेके आते हैं ना उसकी मतलब पिछवाड़े में है ना आग बड़ी जबरदस्त लगती है। वो हर जगह पे चीख रहा है आजकल, हर जगह पे। अभी आईआरपीसी पे गया, वहां पे चीखें निकल हाँ। इस्लामी बकरी, उसकी चीखें निकलती ही रहती हैं, वो कहीं पे भी शांत इसकी चीज, नहीं। इसकी चीजें मैं ही ठंडी करूंगा, ये बेफिक्र हो जाए। इसकी चीजें मैं रुई रखूंगा ना, रुई जहां इसको दर्द हो रही है वहां मैं रुई रख दूंगा। ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
ये ठीक हो जाएगा। अरे और बाकी इनकी देखें बहनें तो यूएन हाँ, यूएन के डे की जो बात इसने की उसके ऊपर तो चलो मैं बात रख चुका हूं। उस पे एक और चीज भी है जो मेरे दिन में भी आई। वैसे तो बात हो सकती है बहुत उसके ऊपर, वो तो तरीके से बात ही नहीं करते, इज्जत के साथ सलीके से अपना एतराज रखता भी स्टेज पे बैठा होता, इतनी अच्छे से बात हो रही होती। मुझे दुख इस चीज का है, पता क्या बात है, इसने सवाल बड़ा प्यारा उठाया था। अभी सुन रहे हैं ना अगर, तो ये याद रखें, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं सवाल को, इस खंजीर को नहीं। सवाल इसने बहुत अच्छा उठाया था, मुझे पसंद आया, मगर इसका अंदाज जो उसने उस वक्त किया है, 1.5 शाना से तो मुझे सख्त नफरत है। 1.5 शाने की तो पहले मैं चड्डी उतारूंगा ना, ये तो मैंने पहले अपना उसूल बना लिया हुआ है कि 1.5 शाने का तो पहले सरिया टूटेगा, बस उसके अलावा बात ही कोई नहीं होनी, जाओ भाड़ में जाओ, कोई बात नहीं। इसने वाकयातन एक अच्छा सवाल उठाया था कि अगर आप ये चीजें कर रहे हो, यूएन ने इसको एक इंटरनेशनल डे के तौर पे कैसे करवाया। अब इस चीज पर इतनी अच्छी बात हो सकती थी, गो के मैंने 3-4 पॉइंट रखे हैं, वो भी मोदी को भी योगा का जो पोज करवाया वो तो इनको छेड़ने के लिए मैंने कहा ऑब्वियसली, ठीक है। हकीकत के अंदर तो यह है कि उसके ऊपर बड़ी प्यारी बात हो सकती है। अभी भी कई पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं, मगर अफसोस इस चीज का है, इनके साथ कभी कोई एजुकेशनल, कोई एकेडमिक इज्जत के साथ बात हो पाएगी कभी। योहान आया ना, योहान ने आके नमाज के इशू के ऊपर सवाल नहीं उठाया, उसने इतराज ही किया था ना। उसने नहीं कहा कि आप भी तो नमाज पढ़ते हो ना, जाके वो अल्लाह से लो लगाते हो, ये बात करते हो। योहान ने भी सवाल उठाया, इज्जत के साथ उसकी बात का तसल्ली से जवाब दिया। ये खोती के बच्चे वखरे ही कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े हैं, कोई इनके अंदर लज्जा नाम की, कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है। कि कुत्ती के बच्चों, मेरे मुंह से सुन रहे हो आप, ये इस्लामोफोब्स जो है उनको बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सुन रहे हैं, ये शर्रुल बरिया के बच्चे हैं, शर्रुल बरिया के ये इस्लामोफोब्स। कोई बात हमें भी इज्जत के साथ रखने दो सलीके से। आज मैंने बड़ी कोशिश की है, मैं भी कुछ जनाब बड़ा अच्छा सा टॉपिक, ये खन्नास इनके अंदर ऐसा है, ये मुझे चैन से बात करने नहीं देते हैं। मैं कहता हूं ठीक है फिर तुहाडी मैं मंजी पहला ठोकांगा खबीसो। कोई दिन इनकी मंजी ठोके बगैर मेरे हाथ से जाता नहीं है। वही मुझे लगता है जानबूझ के करते हैं। हाँ, जानबूझ के मेरे साथ हरामजदगियां करते हैं, फिर मुझसे सुनते हैं। बिल्कुल, वो भी सही बंदा था, वो अमित करके लड़का, उसने भी सही बात की। योहान ने भी बड़े एकेडमिक लेवल पे बात। ये जब भी घुसता है ना स्ट्रीम में, इसकी चीखें शुरू हो जाती हैं। आपकी स्ट्रीम में घुसा, हाँ, इस्लामिक अवेकनिंग पे, और फिर आईआरपीसी पे भी घुसा, वहां पे भी चीखें शुरू हो गई इसकी। भाई अच्छा, ये मुझे नजर आ जाएगा कहीं, मैं इसके पीछा इसका करूंगा, तू टेंशन ना लो। इसका पीछा तो मुझे नजर आ जाए, तेरा मैं पीछा करूंगा। सनातनी तेरी ऐसी की तैसी, अनन्य भक्त का रेफरेंस तैयार कर ले, वरना तेरा पिछवाड़ा मैं लाल कर दूंगा, याद रखी, हनुमान की तरह लाल कर दूंगा। भाई ऐसे लोगों की दीदियां जो है ना, रामनवमी पे फिर डिस्को करती हुई पाई जाती हैं कि कुंडी में हटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। जी हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप कुछ कह लो, टॉपिक पे कुछ कहना तो कह लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, टॉपिक आमिर भाई दिल खुश कर दिया आपने, मतलब बहुत बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड टॉपिक बना हुआ है अभी, मेडिसिन का, ये मेडिकेशन का और योगा का, ये वर्ल्ड वाइड टॉपिक है। और मैं चाहता, कम से कम मैं जो चाह रहा था कि ये जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड में ये स्ट्रीम पहले पूरी जगह पे, जहां जहां से भी, यूएस यूके जहां से भी देख रहे हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, यूके से, हर जगह पे स्ट्रीम पहुंचनी चाहिए, ताकि सबको ये डेटा और डिटेल्स मिल सके कि किस तरीके का डार्क साइड जो है छुपा हुआ है अंदर में, किस तरीके से इसको बिजनेस बनाया गया, किस तरीके से इसमें शिर्क को लाया गया, किस तरीके से जो है ना हिडन एजेंडा इसके अंदर में चलाया गया, वो सारी चीजें माशाल्लाह, और बिग सलूट है आमिर भाई, वाकई में दिल खुश कर दिया। अब तो मैं इसका एक जो है ना पूरा प्रेजेंटेशन काटना है मुझे। जरूर 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 जरूर, मैं लिंक्स जो है ना उसको, लिंक्स को इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखें, ये मैंने पॉइंट बयान किया था, ये इस बात का जवाब भी था। चलें, ये नहीं, वैसे तो 3-4 तरीके से मैंने उसका जवाब दे दिया पहले भी। अगर वाकई किसी कल को किसी मुसलमान की कोई डिबेट होती है, कोई डिस्कशन होती है, तो को उसके सामने ये डेट रखे तो उस पर हमारे पास जवाब होना चाहिए, इसलिए दे रहा हूँ। इनके अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है सीखने की। इज्जत से बात करता तो अभी बात हो रही होती। ये मैंने आर्टिकल पेश किया था, रिसर्च आर्टिकल था, ठीक है, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस एंड मेडिटेशन बेस्ड थेरेपीज के हवाले से जो सिस्टमैटिक रिव्यू है। ये आर्टिकल बेसिकली 40 साल जो साइटेशंस, जो रिसर्च
मेडिटेशन या माइंडफुलनेस के ऊपर हुई है ना, 40 साल उन साइटेशंस को इकट्ठा किया गया, 40 साल। ठीक है, ओहो। अब ये देखें, यहां वो क्या लिखते हैं, क्यों दुनिया अभी तक अभी It has taken almost 4 decades of research before the literature acknowledged that there might be a bias towards exaggerating the clinical benefits of meditation practice and dismissing its potential adverse effects. अब यूएन ने इसको इंटरनेशनल डे के तौर पर क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? उसके पीछे एक डिप्लोमेसी पॉलिटिकल रीजन है, ठीक है। अब ये कह सकता है जी तो तुमने फिर इस्लामोफोबिया क्यों इसलिए पेश किया डे को, क्योंकि तुमने यूएन को पेश किया। हम इस्लामोफोबिया यूएन की वजह से नहीं कहते, ये एक रियलिटी है। यूएन ना भी मानता कि इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट करता है, हमें यूएन के मोहताज हैं कोई? हम यूएन को कोई खतर में समझते हैं? यूएन क्या है? यूएन की औकात क्या है? एक हमारे जो है ना नजरिए के सामने, हमारी आइडियोलॉजी के सामने यूएन कौन होता है? यूएन की सुनता कौन है? हाँ, पूरी दुनिया के अंदर जो क्योस पड़ा हुआ है, तुम हमें यूएन की धौंस दिखाते हो। यूएन की अथॉरिटी और उसका मैंडेट है क्या? उसका बाकी रह क्या गया पीछे? फलस्तीन के मसले को वो नहीं हल कर सकता, कश्मीर के मसले को वो नहीं हल कर पा रहा, मिडिल ईस्ट के मसलों को वो नहीं हल कर पा रहा, चाइना के इश्यूज को वो नहीं हल कर पा रहा, जापान के इश्यूज को वो नहीं हल कर पा रहा, रशिया यूक्रेन के इशू को वो नहीं हल कर पा रहा, यूरोपीय यूनियन के क्लैशेस को वो नहीं हल कर पा रहा, अमेरिका के इश्यूज जो इंटरनल इश्यूज है उनको वो नहीं देख पा रहा। यूएन की औकात क्या है? उसकी हैसियत क्या है? और रद्दी का टोकरा है यूएन, कोई वर्थ और वैल्यू नहीं, जीरो। तो यूएन के जितने भी पिछले दिनों के हमने फैसले, जब से यूएन बना हमने देखे हैं, ये एक फेल्ड सिस्टम है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की। लीग ऑफ नेशंस के गिरने के बाद इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की यूएन को। यूएन अभी रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल आई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल में उसका क्लिप लगा दूंगा, टाइम नहीं मिल रहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एनुअल रिपोर्ट आई है, उसमें उसने बताया कि यूएन की कद्दू की हैसियत नहीं है, वीटो पावर्स उठती हैं, वो पकड़ के पूरी दुनिया को लपेट के रख देती हैं, जो उनका दिल करता है वो रूल बना देते हैं, करारदादे पेश करते हैं पूरे के पूरे मुल्क के सीज फायर होना चाहिए गजा के अंदर। वो यूएन को घंटे के ऊपर लिखते हैं, साइड पे फेंकते हैं। मैं वीडियो लगा दूंगा, एमनेस्टी की एनुअल रिपोर्ट आई है, उसके अंदर उन्होंने बयान कर दिया है कि कैसे यूके और अमेरिका, स्पेसिफिकली यूके इन्वॉल्व है पैलेस्टाइन के इशू के अंदर, जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और सीज फायर के खिलाफ अमेरिका ने वीटो किया 2-3 बार। तो इसीलिए यूएन की धौंस मैंने दिखाओ। अदर देन दैट, यूएन एक पॉलिटिकल इदारा है। पॉलिटिकल इदारा इस तरह की चीजें डिप्लोमेसी के लिए या पॉलिटिकल हार्मनी के लिए या ग्लोबल असर रसूख के लिए, मुल्कों से कोई बात ये इन चीजों के लिए कर लेता है कि कुछ मान ली। यानी टेबल के ऊपर आपने 10 चीजें रखी थी। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या ग्लोबल डिप्लोमेसी इस तरीके पर होती है कि एक मुल्क ने 5 चीजें रखी, जो चीजें इंटरनेशनल इंटरेस्ट के अंदर काउंट होती हैं, चाहे उसका हेल्थ से कोई इशू हो या ना हो, चाहे उसका सोसाइटी की डेवलपमेंट के साथ कोई इशू हो या ना हो, वो उस टेबल के ऊपर पड़ी हुई 5 चीजों में से 2 को मान लेंगे जो इंटरनेशनल लॉबी को उनके इंटरेस्ट से मेल खाती है। उन्होंने योगा डे को रख लिया, सिंपल, क्योंकि वो उनको क्लैश होता नजर नहीं आता अपनी डिप्लोमेसी से, वो रख लिया। WHO इसके ऊपर क्या कहता है, ये बात होगी। हाँ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन योगा के ऊपर क्या कहता है, ये बात रखें। या फिर जो हमने आपके सामने साइटेशंस रखी हैं वो क्या कहती हैं। अब यहां बताया जा रहा है कि 40 साल तक जो रिसर्च पेश की जाती रही थी, फाइनली वो लिटरेचर एक्नॉलेज कर रहा है कि यहां पर बायसनेस, जानबदारी दिखाई गई है। जानबदारी, पक्षपात, हिंदी के अंदर पक्षपात रिसर्च के अंदर दिखाया गया है कि मेडिटेशन के, योगा के, माइंडफुलनेस के बेनिफिट्स को एग्जैजुरेट करके एक्सप्लेन किया गया है, क्लिनिकल बेनिफिट्स को। तो यूएन क्या पूरी दुनिया को पीछे लगाया हुआ था? वो तो अब रिसर्च खुलना शुरू हुई है। ये डार्क साइड ऑफ मेडिटेशन हमने रखी है, इसको देख लें। जीरो भाई, नहीं, बहुत सही बताया आपने यूएन के बारे में। बस ये है कि मतलब हर किसी ने द बॉयज वो सीरीज है, उसके अंदर में पॉलिटिक्स यूज करता है, मारने के बाद में कंडेम कर देना, बस खाली कि हाँ भाई जो हो रहा है ना वो गलत हो रहा है, लेकिन हमास स्टिल टेररिस्ट जी। तो ये है यूएन का, मतलब
कि कहीं पे भी जो यूएन का है ना, बस कंडमनेशन है, और उधर के बाद में सीज फायर नहीं रुक रहा है। और फिर जब ये था ये बाइडन बोलता, बाद में तो ये बोलता कि हमास लोग जो है मतलब वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो सिविलियंस को बचा रहे हैं, पर बाद में ये भी कंडम कर रहा है कि जो मासूम लोग मारे गए हमें उस पर खेद है। तो अगर खेद है तो पे हथियार क्यों भेज रहे हो? तो ये सब खाली ड्रामेबाजी है, और खाली जो आपने बताया यूएन का और डिप्लोमेसी, वो डिप्लोमेटिक ही हैंडल करते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज को ही हैंडल करते हैं, जिसमें हमेशा वो फैल रहे हैं हमेशा। तो ये कोई रिसर्च सेंटर तो है नहीं है। यूएन क्यों मनाना, यूएन क्यों मना रहा है जी? यूएन तो तुम्हारी माँ बाप की शादी में भी नहीं आया, क्या उसने बताया कि तुमने शादी गलत की सही की है जी? तो ये सब बेकार की चीजें हैं। रिसर्च आपके पास है, रिसर्च पे बात करो कि रिसर्च क्या कह रही है, इस पे होनी चाहिए बात। योगा जो आमिर भाई ने पेश की, इस पे तुम्हारा क्या कहना है? इस चीज पे डिस्कस होना चाहिए। मैंने जो साइटेशंस पेश की हैं वो मेडिकल ऑथेंटिक साइड हैं, पॉलिटिकल साइड नहीं है। बिल्कुल उसका मुकाबला कर। योगा डे के अंदर योगी जी अपनी टांग तो उठा नहीं पा रहे, और योगा डे मनाना है इनको जी। गिरते गिरते बच्चे हैं योगी महाराज, देखा आपने वो वीडियो? तो ये सारी चीज है, मतलब इनकी बॉडी भी देखे ना, योगा डे मनाना है लेकिन बॉडी किसी की भी फिट नहीं है जी। चले, जबरदस्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक के ऊपर हम तेजी से कुछ कॉलर्स को ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 घंटे होने वाले हैं, तरतीब से हम ले लेते हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक भाई कह रहे हैं यार आमिर भाई कभी वीडियो ऑन करके भी स्ट्रीम करो, मेरी तरह सारे भाइयों को आपको देखने का बहुत मन है, प्लीज प्यारे भाई। चलो यार, ये लो यार, देख लो यार, खुश रहो, ये लो यार, खुश रहो, ये लो यार, ये लो यार, ये लो, ये देख लें, स्क्रीन के ऊपर देख लें भाई, फिर बाद में ना कहना। रिकॉर्डिंग करनी है कर लें भाई, स्क्रीनशॉट लेने हैं ले लें भाई, जिसने फॉरवर्ड करने हैं भाई कर दे। रेडी हैं? चलें यार, इनका भाई का गिला दूर करते हैं। चलो यार, आज कहानी खत्म करते हैं। सही बात है, हाँ सही है, कहानी खत्म करते हैं। ठीक है, फिर ये लो, देख लो भाई, स्क्रीन के ऊपर देख लो भाई, जिसने लेने हैं स्क्रीनशॉट ये ले ले भाई। ठीक हो गया, ये लें जी, ये लें जी, ठीक है, खुश राजी? तो ले ले भाई स्क्रीनशॉट। अब क्या करूं मैं? ठीक है, राजी बाजी, चल काफी है, देख लिया भाई, आप दुआ में याद रखना है जी। हाँ। आमिर भाई, ये कोई रैंडम से ना अभी अकाउंट चेक किया, वो फेक अकाउंट है भाई, उसके पीछे ना पड़े, उसको छोड़ दें, स्ट्रीम पे ध्यान दें। और कॉन्डम से ना फारिग करवाएं, कॉन्डम फट गया उसका, छोड़े। हाँ बिल्कुल, चैनल ही उड़ गया उसका इंस्टा से। फारिग करवाएं उसको ना 3 में ना 13 में। अंसारुल हक भाई हमारे साथ आए हैं जी। अंसारुल हक भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर भाई कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी भाई। आमिर भाई बहुत ज़बरदस्त स्ट्रीम रही, ये ऐसा बोस्ट करते हैं योगा ये है, योगा वो है, ऐसे वैसे, बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक बहुत ज़रूरी थी ये स्ट्रीम, आपने जो है ना इसकी लुंगी उतार दी, इसका चीर हरण कर दिया आपने योगा डे। आप अंदाजा करें, हिंदू कोई आया है जिसने आके डिफेंड किया हो योगा को? कोई एक नहीं आया। आके झूठा सा मुंह बना के कहता है जी यूएन ने इंटरनेशनल डे रख दिया, उसका भी पोल पट्टी खुल गई है। ये हकीकत है, ये योगा के ऊपर पूरे धर्म को सर पे उठा के पूरी दुनिया के सामने लेके घूमते रहे हैं, वो हकीकत खुल गई है मेडिकल साइंस की बेस पे। हाँ बिल्कुल आमिर भाई, ये सिर्फ योगा डे का प्रोग्राम ही नहीं, पिछले कई प्रोग्राम से हम देख रहे हैं, ऑफ कोर्स हम सारे भाई लोग देख रहे हैं, भाई बहनें देख रहे हैं कि कोई डिफेंड करने नहीं आ रहा है। और वैसे ही आप चलता हो, अगर कोई हिंदुइज्म पे प्रोग्राम है, आप उसको इस्लाम पे Q&A कर दें, देखें कुत्तों की तरह भाग के आएंगे 100 लोग। हाँ, यही तो बात है। फिर मुझे कहते हैं ये तो आपने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है ना, तो हमें मौका देना। तो ऐसी की तैसी काका, कलयुग है।
गलत बंदे के हत्थे चढ़ गए हो। क्वेश्चन आंसर सेशन रखता इसलिए हूं ताकि तुम अपनी खुडों से और सुराखों से बाहर निकलो, तो मैं कड़की लगाऊं। मैं तो रखता ही इसलिए हूं क्वेश्चन आंसर सेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ताकि पब्लिक को पता चले कि सनातन पे स्ट्रीम होती है तो नजर ही कोई नहीं आता, सफा चट। कन्विंस मी की स्ट्रीम होती है, नजर ही कोई नहीं आता। क्वेश्चन आंसर सेशन होती है तो सारे कछुए के बिलों के अंदर से अपना मुंडी निकाल के देख रहे होते हैं दाएं बाएं। बिल्कुल। आमिर भाई, मुझे एक दो बातें बोलनी थी। आपने जो ये जो मंत्रों के बारे में जो बोला है ना, तो उस बारे में एक थोड़ा डाइवर्ट करके कुछ और ये बोलना चाह रहा था कि वंदे मातरम, वो शिर्क जो हमसे करवाना चाहते हैं कि भाई वंदे मातरम पढ़ो, वंदे मातरम पढ़ो, वो भाई नहीं पढ़ते। हम किसी की इबादत नहीं करते। अल्लाह ने सारी दुनिया हमारे जो है हमारे काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाई हुई है। हम क्यों उसकी वंदना करें? हम बस इज्जत देते हैं। ज़मीन अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमें जो है इस्तेमाल करके जन्नत तक पहुंचने का एक जरिया है बस, और कुछ नहीं है। ये जो है ना ज़बरदस्ती हरामीपन से जो है ना वंदे मातरम पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसा पढ़ो, वैसा पढ़े, जुल्म है। झूठे मक्कार लोग हैं आमिर भाई। वंदे मातरम के अलावा और एक चीज़ है, ये जो इंडिया का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, मैं सोचता था कि शायद वो सही होगा। फिर बाद में मेरे कुछ साथी ने बोला कि भाई वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें दूसरी लाइन ये जन गण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, मतलब भारत जो है हमारी डेस्टिनी बनाता है, हमारा भाग्य, हमारा फ्यूचर बनाता है। ओ भाई, भारत कोई हमारी फ्यूचर नहीं बनाता। अल्लाह की मर्जी है जो भी है, कदर। आप क्या कहना है इस बारे में आमिर भाई? बिल्कुल ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। उसूली तौर पर तो यही बात है। बाकी देखें, एक चीज है, इंडिया, पाकिस्तान या कोई भी दुनिया का देश, वो मैंने तो पहले बताया कि मैं इस नेशनलिज्म के हक में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कहता हूं, इंसान इस दुनिया में, सारी दुनिया इंसान की है। इस दुनिया में इंसान कहीं भी जाए, कहीं भी आए, कहीं भी रहे, वो इस पूरी दुनिया का ख्याल रखे। अब जो ग्लोबल अवेयरनेस आ रही है वो यही तो है। अब जितनी बातें हो रही हैं वो ग्लोबल हो रही हैं, अक्रॉस द ग्लोब आइडियोलॉजीज काम कर रही हैं। यही राइट टाइम है। इस्लाम की असल जो शक्ल है ना, असल जो चीज है कि इस्लाम ग्लोबल है। ये किसी मुल्क का पाबंद नहीं है, किसी खित्ते का, किसी टुकड़े का, किसी देश का पाबंद नहीं है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा था, उज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं अर्ज में खलीफा बना लगा, जमीन में। कुरान पूरे के अंदर आप चले जाएं, जहां भी मुसलमानों को हुकूमत देने की बात आई है, वहां अर्ज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, देश नहीं। देश नहीं इस्तेमाल हुआ, अर्ज। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, सूरह हज में। वो लोग जिनको हम जमीन में हुकूमत देते हैं, सल्तनत देते हैं। तो ये याद रखना चाहिए कि मुसलमान के लिए सारी दुनिया है, ना पाकिस्तान, ना सऊदिया, ना ईरान, ना तुर्की, ना मलेशिया, ना जनाब दूसरा को मुल्क, ना अमेरिका। तो सारी दुनिया हमारी है भाई, सारी दुनिया हमारी है, सब इंसानों की है। कहानी खत्म। हाँ, सारी दुनिया का ख्याल करना चाहिए। अभी आकर हमें ये सारे कह रहे होते जी तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अमेरिका में बैठने वाला एक बंदा अगर गौ माता खाएगा तो इंडिया में उसकी हीट वेव पहुंचेगी। ये इनके आचार्य प्रशांत जी हमें सिखा रहे हैं ये चीजें, ठीक है। वो तो ये तक कहते हैं दरख्त ना लगाओ, दरख्त ना लगाओ। दरख्त तो 15-20 साल बाद जाके फायदा देगा, आप गोश्त खाना छोड़ दो। वो तो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल विलेज, ग्लोबल आइडियोलॉजी, ग्लोबल कल्चर, ग्लोबल आइडियोलॉजी, ये सारी चीजें। तो फिर मुसलमान अगर कहता है कि इस्लाम ग्लोबल है तो उनको चिढ़ क्यों चढ़ती है? अच्छा, ये बोलते हैं सनातनी वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव विश्व पर तिरंगा लहराएगा, बोलते हैं नहीं बोलते? विश्व पर तिरंगा भी नहीं बोलते, बल्कि विश्व पर उसका हिंदुत्व की बात करते हैं। बिल्कुल। तो भाई आप, मुसलमान जब ये बात करता है कि हम पूरी दुनिया, अच्छा ये जो महर्षि की मैंने बात की है, महर्षि जिसने जो मेडिटेशन है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, ये ग्लोबल गवर्नमेंट की बात करता है। इसको मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें जरा,
मैंने कहा मैं इंटेंशनली कई चीजों को स्किप किया है, मैं आपको दिखाता हूं कि वो मेडिटेशन की बेस पर, हमारा टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए ये मैं बात पेश करने लगूं। इंटरव्यू देते हुए कहता है मेडिटेशन की बेस के ऊपर हमारी ग्लोबल हमारी होनी चाहिए। ऐसा सुन लो जरा, मैं सुना देता हूं, रुके जरा, मैं शेयर करता हूं स्क्रीन। कि वो कहता है ग्लोबल इंटरव्यू दिया उसने, एक ही इंटरव्यू दिया है, फर्स्ट इंटरव्यू जो दिया था, वो क्या पेश करता है ये जरा सुनिएगा। लैरी किंग को उसने इंटरव्यू देते हुए, CNN को इंटरव्यू देते हुए मेडिटेशन की बेस पर वो कहता है कि हमें इंटरनेशनल ग्लोबल गवर्नमेंट बनानी चाहिए। देखो, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं ये, अब इसको सुनिएगा जरा, आवाज आ रही हो तो मुझे बताएं। Which will create a better world, means a positive world, a harmonious world. ठीक है, हाँ, आ रही है ना आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। अब ये देखें, ये देखिएगा, ये महर्षि जिसने ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए इसकी वीडियो भी चले, अच्छा है कि आ गई है। वैसे क्वेश्चन आंसर सेशन में अच्छा है कि चीजें खुल जाती हैं, तो जो चीजें रह जाती हैं उस टॉपिक के अंदर वो कवर हो जाएं। अब ये बंदा है, ये बंदा वही है महर्षि जिसके ऊपर केस बना था US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से, जिन्होंने बैन कर दिया था TM को स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। ये इसी की कंपनी थी, TM ऑर्गेनाइजेशन जो थी। तो ये बंदा CNN को इंटरव्यू देते हुए ग्लोबल सिस्टम को कह रहा है कि हमें ग्लोबल गवर्नमेंट अपनी पैदा करनी चाहिए, और इसने बकायदा पूरी एक टीम बनाई थी। इसको डिटेल में अगर मैं डिस्कस करता, मैंने इंटेंशनली स्किप किया है कि बोरिंग ना हो जाए। इसकी पूरी टीम थी जिसमें इसने उनको स्टार्स से तशबीह दी थी। ये कहता था कि जो मेरे लीडर थे ना पूरी दुनिया के अंदर, 100 से ज्यादा मुल्कों के अंदर इसने अपने सेटअप्स बना लिए थे, और वहां इसने अपने मिनिस्टर्स बना लिए, और कहना शुरू कर दिया कि मेडिटेशन के जरिए लोगों को इकट्ठा करके गवर्नमेंट बनाओ। चेक करो जरा, इसके जुमले सुनना। Towards positivity, towards harmony, towards higher values of intelligence. That is why we have a proof. We have enough proof in the Vedic literature, and we have enough proof from the modern science that our teaching. यार ये योगिक फ्लाइंग की बात कर रहा है, आगे कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको स्किप कर रहा हूं। यहाँ ये hundreds of centers for ammunition to win the race. How do they learn more about this? They could buy the book and the revised updated. Is there some place they can contact direct to get more information? वो ये कह रहा है, हिंदी उर्दू सुनने वालों के लिए, वो ये पूछ रहा है कि आपसे अगर हमने राब्ता करना हो, इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो स्वामी जी क्या तरीका बताते हैं आप? Have hundreds of centers for teaching transcendental meditation everywhere. Do you believe in a God? I लो जी, कहता है तुम खुदा पे यकीन रखते हो? believe in God, and I believe in the custody of God vested in kings. ये देखो, इसने किंग्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उनका नाम रखता था स्टार्स एंड किंग्स। ये कहता है कि हम गॉड की कस्टडी के अंदर हैं, और गॉड की कस्टडी के अंदर हैं, और हमने इंट्रोड्यूस करवाया है एक सेटअप को। And I'm very happy to have your name as king. Is the king. I'm the king. I want to establish a government in every country. लो जी, चेक करो। I want to establish a government in every country. सुनते जाएं। I want to establish a government in every country that will support life in the country. This drama of 4 years, 5 years, change the government is only useful to the foreign powers. This thing, democracy, I used to say, damn the democracy. लो जी, वो कहता है कि आपकी पूरी दुनिया के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम रखा हुआ है, 4-4, 5-5 साल के बाद चेंज होते हैं। आई कॉल इट डैम द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी झूठ है, धोखा है, इसके ऊपर मबनी है। ये बंदा अमेरिका के अंदर सेंटर्स खोल के बैठा था मेडिटेशन के,
एक मेडिटेशन वाला बंदा